हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल यूपी हरदोई कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि इस YouTube चैनल पर हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितने सारे सब्जेक्ट चलते हैं उन सारे सब्जेक्ट को इस YouTube चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वीडियोस आ रहे हैं इनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को हमारे YouTube से जोड़िए, हमारे चैनल से जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे नए नए दोस्त सीख सकें। इस इस अभ्यास में हमने अभी मैथ्स क्लास 6 की स्टार्ट की है। इसके बाद क्लास 7th 8th फिर 10th फिर 11th 12th इस प्रकार से मैथ कवर कराएंगे। उसके बाद साइंस, फिर जो सब्जेक्ट अन्य आएंगे वो कवर कराए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो क्लास 6 की मैथ चल रही थी जिसका नाम है इकाई फर्स्ट प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं में हमने अभ्यास 1A कवर करा दिया। जो आज हमारे साथ नए दोस्त जुड़े हैं वो जाकर वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो जो कल का है वो देख सकते हैं। और आज हम अभ्यास 1B कवर कराएंगे। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पहले समझ लेते हैं, कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब होता है प्राकृतिक संख्याओं का, इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, हम प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं। देखिए, 1 से लेकर 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत। देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे संख्या में। यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में समझ में गए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1B पर। देखिए, प्रश्नावली 1B में कोई कठिन सवाल नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है। इनको हम बारी बारी से समझते चलते हैं। देखिए, जो हमारे अभ्यास 1B है इसमें सर्वप्रथम आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। जो हमारे प्रश्नावली में सारणी दी गई है उसमें सारणी दी गई, उनके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और कहा गया है उसमें जिनमें से केवल एक सही है, सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करना है। सही 4 विकल्प दिए गए हैं क्वेश्चन के नीचे और उनमें से सही विकल्प को चुनकर हमें रिक्त स्थान की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो इसको हटा देते हैं और हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें 4 5 6 7 8 फर्स्ट लाइन दी गई है। पहली लाइन दी गई 4 5 6 7 8 सीरियल वाइज दिए गए। इसके बाद दूसरी लाइन नीचे दी गई है 23 24 25 और 27। 23 24 25 और रिक्त स्थान दिया गया है 7 के नीचे, फिर 27 दिया गया है। तो इसमें से हमें, और नीचे विकल्प आपको देख रहे होंगे, विकल्प दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर पर विकल्प दिया गया है 21, सेकंड नंबर पर दिया गया है 22 और थर्ड नंबर पर आपको दिया गया है 26 और फोर्थ नंबर पर 28 दिया गया है। अब देखिए, इसमें 4 विकल्प दिए गए, इनमें से हमें सही विकल्प छांटना है। देखिए, पहले वाली जो लाइन है 5 6 7 8 उसको देखकर हम दूसरी वाली लाइन में जो विकल्प है, रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति करेंगे। देखिए, जो पहली वाली लाइन है हमारी 4 5 6 7 8, इसमें बारी बारी से एक बाई एक संख्या आती जा रही है, क्रमागत आती जा रही है। और दूसरी वाली संख्या में क्या है, 23 24 25, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर 27 है। यानी कि हमें ऐसी संख्या भरनी है जो इनके एक के बाद एक आए। तो 23 24 25, 25 के बाद 26 संख्या जो यहाँ पर नहीं है, तो इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। 26 के बाद 27 आएगा, तो 26 विकल्प नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, उल्टी संख्याएं देंगे 9 8 7 6 5। अब क्या है, इसमें उल्टी संख्या दी गई का एक एक कम होती जा रही है। उसमें क्या था, एक एक संख्या बढ़ रही थी, इसमें एक एक संख्या कम होती जा रही है। देखिए 9 8 7 6 फिर 5। अब देखिए, इसके बाद में नीचे संख्या दी गई है 35
34 फिर रिक्त स्थान है, 7 के नीचे रिक्त स्थान है, 35 34 फिर रिक्त स्थान, फिर 32 फिर 31। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको संख्या भरनी है, 7 के नीचे जो रिक्त स्थान छूटा हुआ है वहां पर भरनी है। ठीक है, विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको दिख ही रहे होंगे बोर्ड स्क्रीन पर। फर्स्ट विकल्प आपको दिया गया है 36, सेकंड विकल्प आपको दिया गया है 33, फोर्थ विकल्प आपको दिया गया है 30, और सॉरी थर्ड विकल्प आपको दिया गया है 30, और फोर्थ दिया गया है 28। अब देखिए जो फर्स्ट विकल्प तो यहाँ पर देखिए 35 34, फिर उसके बाद रिक्त स्थान, फिर 32 फिर 31 है, और पहले वाले में एक संख्या कम हो रही है तो इसमें एक संख्या कम होती भी हम जो आएगी वही भर देंगे। देखिए 35 के बाद 34 हो गया, 34 के बाद 33, 33 के बाद 32 फिर 31, यानी जो विकल्प हमारा सेकंड नंबर होगा वो आपका राइट होने वाला है। यानी जो यहाँ पर 34 के बाद 7 के नीचे जो रिक्त स्थान छूटा हुआ है यहाँ पर इसको हम 33 भरेंगे, विकल्प नंबर सेकंड आपको सही हो जाएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके का ख ग घ 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनमें से आपको पहला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए जो थर्ड का है, थर्ड का नंबर है, ये आपको बोर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए इसमें कहा गया है निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्नांकित जो नीचे प्रश्न आपको घ तक दिए गए, का से लेकर घ तक, वो आपको एक एक करके आपको दिखाई देंगे अभी बोर्ड स्क्रीन पर। तो का से लेकर घ तक जो दिए गए हैं इनके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें कहा गया सही उत्तर चुन छांट कर लिखिए, सही उत्तर छांट कर हमें लिखना है। देखिए का नंबर है, सवाल नंबर का नंबर है, इसमें कहा गया का नंबर में कहा गया 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अब देखिए अनुवर्ती और पूर्ववर्ती दो प्रकार की संख्याओं पे प्रश्न आएंगे, तो हम समझ लेते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती इनको समझ लेते हैं। अनुवर्ती अनुवर्ती प्राकृत संख्या और यहाँ पर पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या। क्या पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती प्राकृत संख्या और पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या। देखिए अनुवर्ती जो प्राकृत संख्या है इसका अर्थ होता है पहले की संख्या, जो संख्या हमें दी गई है उसकी पहले की जो संख्या आप लिखेंगे उसे अनुवर्ती संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुवर्ती। जैसे एक है, एक की अगर अनुवर्ती संख्या पूछी जाती है तो यहाँ पर एक की अनुवर्ती संख्या 2 हो जाएगी। अगर 2 की अनुवर्ती संख्या पूछी जाती है तो अनुवर्ती संख्या इसकी 3 हो जाएगी। यानी जो संख्या आपको दी गई है उसके पहले की जो संख्या होगी, उसके पहले की जो संख्या होगी वो अनुवर्ती होगी। सॉरी, जो उसके आगे आने वाली संख्या होगी वो अनुवर्ती संख्या होगी। या इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, जो संख्या हमें दी गई उसमें एक जोड़ दें तो अनुवर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे अगर एक की अनुवर्ती, यहाँ पर एक की अनुवर्ती संख्या पूछी गई है तो इसमें एक जोड़ दिए बराबर 2 हो जाएगी। अगर 2 की अनुवर्ती संख्या पूछी जाए तो 2 में एक जोड़ दीजिए बराबर 3 आ जाएगी इसकी अनुवर्ती संख्या। ठीक है, तो अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें संख्या दी रही होगी उसको हम क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे तो अनुवर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसी के बाद पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या। पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या यानी पीछे संख्या। अनुवर्ती मतलब आगे या पहले, ठीक, और पूर्ववर्ती का मतलब पीछे की संख्या। अब देखिए अगर पूर्ववर्ती संख्या हमें ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें से जो संख्या हमें दी रही होगी उसमें से एक घटा देंगे। क्या करेंगे? एक घटा देंगे। पूर्ववर्ती में एक जोड़े, अनुवर्ती में एक जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती में एक घटा देंगे। जैसे यहाँ पर 5 की अगर पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या दी जाए, 5 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या पूछ दी जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, 5 में से अगर एक घटा दे तो हमें इसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या होगी? 4। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमें सारे के सारे सवाल दिए रहेंगे अनुवर्ती और प्राकृतिक संख्या और पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पर, वो हम हल करेंगे। देखिए जो का नंबर आपको सवाल दिया गया है इसमें कहा गया 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। विकल्प आपको दिए गए हैं 4। फर्स्ट विकल्प पे आपको कहा गया है 27, सेकंड विकल्प आपको दिया गया है 12, और थर्ड विकल्प आपको दिया गया है 14, और फोर्थ विकल्प आपको दिया गया है
16। इसमें से देखिए 13 की अगर अनुवर्ती संख्या निकालनी है, अनुवर्ती संख्या के लिए मैंने क्या बताया आपको, एक जोड़ना है। क्या करना है, एक जोड़ना है। और पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या के लिए क्या करना है, एक घटाना है। तो 13 में अगर एक जोड़ेंगे तो अनुवर्ती में संख्या ज्ञात हो जाएगी, वो क्या होगी, 14। तो इसका विकल्प नंबर आपका थर्ड है जो सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर खा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर खा, देखिए क्वेश्चन नंबर खा आपको बोर्ड स्क्रीन पर शो आएगा, इसके ध्यान से पढ़िए और ध्यान से लगाइए। देखिए इसमें कहा गया है खा नंबर में 27 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या। पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या आपको बताया है, पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, घटाना पड़ता है। किसको, एक को। जो संख्या दी रही होगी उसको उसमें से एक घटा देंगे हम, तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब और अनुवर्ती के लिए एक जोड़ेंगे और पूर्ववर्ती के लिए एक घटाएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए अब 27 की पूर्ववर्ती में प्राकृत संख्या निकालनी है, तो 27 में से एक क्या करेंगे, घटाएंगे। एक क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 27 में से जब पूर्व एक घटा देंगे तो कितने बचेगा, 26। 26 बचेगा। तो आपके ऑप्शन में देखिए ऑप्शन दिए गए आपको, फर्स्ट नंबर पे 27, सेकंड पे 26, थर्ड पे 28 और फोर्थ पे 25। ठीक है, तो इसमें हम जब 27 में से एक घटाएंगे तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। तो 27 में से एक घटाएंगे 26 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर खा का इसमें सेकंड जो विकल्प दिया गया है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद गा नंबर, क्वेश्चन नंबर गा की तरफ। क्वेश्चन नंबर गा, देखिए क्वेश्चन नंबर गा आपको दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या है। 6 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या है। देखिए अनुवर्ती प्राकृत संख्या, अब विकल्प इसके देख लेते हैं। अनुवर्ती प्राकृत संख्या मतलब एक जोड़ना होगा, अनुवर्ती मतलब एक जोड़ना होगा, पूर्ववर्ती मतलब एक घटाना होगा। तो देखिए 6 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या, देखिए इसमें फर्स्ट विकल्प आपको दिया गया है जो कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पर। इसमें कहा गया 6 और 7, 6 और 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर सेकंड दिया गया है केवल 8। विकल्प नंबर थर्ड दिया गया है 6, 7 और 8। विकल्प नंबर आपको फोर्थ दिया गया है केवल 7। देखिए यहाँ पर जब 6 में एक जोड़ेंगे तब केवल 7 आएगा। क्या आएगा, केवल 7 आएगा। वही 6 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या होगी, और 6 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या 7 होगी, केवल 7 होगी, एक ही संख्या आएगी। तो इसका विकल्प नंबर जो 4 आपका दिया गया है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया 15 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या है। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या है। अब देखिए पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या के लिए आपको बताया गया है कि जो संख्या हमें दी रही होगी उसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या निकल आएगी। देखिए विकल्प नंबर इसमें दिया गया है केवल 14। विकल्प नंबर दूसरा दिया गया है 14 और 15। विकल्प नंबर थर्ड दिया गया है आपको 14 और 16। विकल्प नंबर आपको फोर्थ दिया गया है केवल 16। तो अगर 15 में से एक घटाएंगे तो केवल 14 आएंगे। कितने आएंगे, 14। जो 14 आएगा 15 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या होगी। तो इसका विकल्प नंबर जो फर्स्ट आपको दिया गया है वो सही होगा, केवल 14। इसके बाद विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें सही गलत बताने हैं, सही और गलत बताने हैं। देखिए इसमें कहा गया निम्न जो विकल्प 4 क्वेश्चन दिया गया है, 4 का क्वेश्चन देखिए इसमें कहा है कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। क्या बताना है, सत्य और असत्य छांटना है हमें। अब देखिए आपको सारे क्वेश्चन शो हो रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको शो रहा होगा। देखिए एक नंबर क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है यहाँ पर कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये तो राइट आंसर है, सत्य होगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि हमने आपको प्राकृत संख्या की परिभाषा अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या आया था, एक। तो एक से लेकर अनंत की प्राकृत संख्याओं को क्या कहते हैं, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 मिनट रुकिए थोड़ा। हाँ तो इसका राइट आंसर, इसका सत्य हो जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है।
तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी होगी 1, तो 1 यानी 1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 70 होगा जी, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृत संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृत संख्याएं सबसे छोटी होती है। देखिए इसमें कहा गया है संख्या रेखा पर प्रदर्शित, संख्या रेखा पर प्रदर्शित प्राकृत संख्याओं के दाहिनी ओर की प्राकृत संख्याएं सबसे छोटी होती हैं। ये यहाँ पर असत्य है, छोटी नहीं होती है। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये आपका असत्य हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको शो रहा होगा, इसमें लिखा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 101, 2, 103, 104 हैं। तो इसका आंसर राइट होने वाला है यहाँ पर, यानी सत्य होने वाला है, क्योंकि 101 के बाद अगर क्रमागत बड़ी संख्या की बात करेंगे तो हमारी 101, 101 के बाद 102 आएगी, 102 के बाद 103 आएगी, 103 के बाद 104 आएगी, 104 के बाद 105 आएगी, ऐसे ही बढ़ते रहेगी क्रमागत संख्या। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो थर्ड आपका है ये सत्य होने वाला है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, तो इसमें कहा गया है फोर्थ क्वेश्चन में कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। क्या कहा गया है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए ध्यान से, 23 जो है प्राकृतिक संख्या है या नहीं, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए हम बता ही देते हैं। फिर आप, हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा बताई थी कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या 1 से लेकर अनंत तक की प्राकृतिक संख्याओं को एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमारी इसमें से 1 से लेकर अनंत तक की जब संख्या है उसमें हमारी 23 जो है संख्या जो आपकी दी गई है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, यह भी शामिल होगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये भी सत्य होने वाला है। क्या है, सत्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। इसमें कहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो इसका भी क्वेश्चन राइट होने वाला, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन इसका प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, ये यहाँ पर असत्य होने वाला है। कि क्योंकि हर संख्या अब एक संख्या से कोई ना कोई संख्या बड़ी होती है। जैसे एक के बाद एक से बड़ी संख्या 2 होती है, 2 से बड़ी 3 होती है, 3 से बड़ी 4 होती है, 4 से बड़ी 5 होती है। तो ये इसमें कहा गया कोई संख्या बड़ी नहीं होती है लेकिन बड़ी होती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन असत्य होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 असत्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जिसमें कहा गया है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको हम थोड़ा हल करके बता देते हैं, ये बाकी सब सिर्फ सारे सवाल बताने वाले थे। अब यहाँ पर आपको हल करके हम सारे सवाल जो बचे हुए हैं इनको बता देते हैं। देखिए जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। क्या 9000 जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा गया 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, ठीक। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। क्या है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको सो आएगा, यहाँ पर हम आपको लिख के भी बता दे रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या अगर हमें निकालनी रहती है किसी भी संख्या की, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, हमारी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकल आती है। तो इसमें क्या करेंगे, 9999 में प्लस 1 कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, आराम से निकल आएगी। देखो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का सिपड़ हासिल लगा 1, और 1 हासिल इसमें लगेगा 10, 10 का सिपड़ हासिल लगा 1, इसमें 1 जोड़ेंगे 10, 10 का सिपड़ हासिल लगा 1, इसमें 1 जोड़ेंगे 10, 10 का पूरा 10 आ जाएगा। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होने वाली है, यहाँ पर 10,000। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर
जो हमारा फिफ्थ सॉल्व हो गया है, आप लोग साथ स्क्रीन लेते जाइए या फिर वीडियो पॉज करके उतारते जाइए, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा साइड में हट जाते हैं और आप लोग साथ स्क्रीन लीजिए या तो फिर वीडियो पॉज करके उतार दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर अब शो हो रहा होगा। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, इसमें कहा गया है 10 इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको दिया गया है कि 1 लाख 1 इकाई, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपको दिया गया है कि अनुवर्ती पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है किसकी, हमें एक दो कितने जीरो भाई लगे हुए हैं, देखो कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या निकालना है, पूर्ववर्ती निकालना है ना। हाँ, पूर्ववर्ती। देखिए बोर्ड स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा, पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालनी, ठीक है। तो पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए क्या हम करते हैं, आप लोगों को बता चुके हैं, बार बार चिल्ला चिल्ला के मैं बता चुका हूं कि अगर पूर्ववर्ती निकालनी हो संख्या तो उसमें से 1 घटाएंगे, अगर अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालनी हो तो उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस संख्या से हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, ठीक है, -1। अब देखिए ध्यान से, इसमें से 1 घटा देंगे तो 1 में से 1 चला जाएगा 0, 0 का 0, 0, 0, 0, 1, क्या आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 10 लाख यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का अनुवर्ती पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या यहाँ पर निकल के आई है 10,000, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, या तो फिर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए, जब तक हम आप ये इरेज किया करें बोर्ड से, तब तक आप लोग जो क्वेश्चन दिया रहा है बोर्ड पर उसको एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसके बाद आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आपको, इसमें कहा गया है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक प्राकृत संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा हमको खींचनी है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है संख्या रेखा खींचिए, उसमें 9 तक प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। देखिए, अब हम संख्या रेखा खींच लेते हैं, उस पर 9 तक प्राकृतिक संख्याएं डिनोट कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। देखिए, ये आपकी हो गई संख्या रेखा, क्या हो गई, संख्या रेखा। अब इसमें हमें बीचों बीच में या यहीं कहीं पर पॉइंट मानना होगा 0, क्या मानना होगा, पॉइंट 0। अब क्या करना है, 9 तक प्राकृतिक संख्या हमें इस पर डिनोट करनी है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके बाद में 9। ये छोटी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सही से बना लीजिएगा इसे। देखिए, जब हमें 9 तक प्राकृतिक संख्या जो डिनोट करनी थी संख्या रेखा पर, तो इस प्रकार से डिनोट की जाएगी। किसी भी संख्या को अगर यहाँ से 10 तक कहता या 20 तक कहता तो आप इसी प्रकार से 0 मानते, पहले पॉइंट, एक संख्या रेखा खींच लेते, उस पर 0 पॉइंट मान लेते, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके इसे पॉइंट पे पॉइंट वाइज पॉइंट प्रदर्शित करते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का आंसर ये होगा, ठीक है, राइट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर यानी 8, ठीक है। इसमें आप लोग पढ़िए ध्यान से क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृत संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृत संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 अंकों की क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 4 अंकों की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पहले हमें 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी
प्राकृतिक संख्या लिखनी है, उसके बाद उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चार अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होने वाली है हमारी यहाँ पर? देखिए एक अंक की एक होती है, उसके बाद हमने कल आपको बताया भी था कि अगर छोटी से सॉरी छोटी से छोटी अगर प्राकृतिक संख्या आपको ज्ञात करनी रहे तो जैसे कि अगर एक के बाद जीरो बढ़ता जाता है, क्या होता है? जीरो। सबसे छोटी संख्या एक अंक की एक होती है, इसके बाद में जीरो बढ़ाए जाते हैं इसमें। देखिए अगर आपको जो संख्या जितने अंकों की पूछी जाए उसमें एक लिखने के बाद उसमें से एक कम करके उतने ही जीरो लगा देते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पर हमें 4 अंकों की पूछी गई है तो इसमें एक ले देंगे और 4 में से एक कम कर देंगे, कितने बचेंगे? 3। तो 3 इसके बाद जीरो लगा देंगे। 1 2 3 ये हमारी 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है? अगर जितने अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी जा रही है उसमें क्या करना है? सबसे पहले एक लिख लेना है, फिर जितने अंकों की संख्या कही गई है उसमें से एक कम करके उतने जीरो लगा देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब इसमें क्या कहा गया है? पूर्ववर्ती, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या के लिए क्या करेंगे? पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्या लेख के लिए पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लेख के लिए क्या करेंगे? देखिए पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या के लिए हमने आपको कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया है कि कुछ नहीं करना है, एक घटा देना रहता है जो संख्या। अब इसमें से 1000 में से कई दाई सैकड़ा हजार, 1000 में से अगर हम एक घटा दें यहाँ पर तो हमें ऑटोमेटिक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पता हो जाएगी। इसकी 999 तो 9999 इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या की। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है 9999। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो चुका है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके कुछ भी करिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट बचा हुआ है इसको भी सॉल्व करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है आपको ध्यान से पढ़िए, इसके बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 आपको दिया गया है इसमें कहा गया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें 6 अंक की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखनी है। क्या करनी है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखनी है, उसके बाद में उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। अब 6 अंकों की क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, इसमें कहा गया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये आप लोग मैनेज कर लीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है? और इसकी हमें अनुवर्ती संख्या भी निकालनी है ना। तो देखिए पहले 6 अंकों की प्राकृतिक संख्या की बात करें, बड़ी से बड़ी एक अंक की 9 होती है, उसके बाद हमने कल भी आपको बताया था एक अंक की 9 होती है, इसके बाद में जितने अंकों की पूछी जाती है उतने 9 लिख दीजिए। अगर 6 अंकों की पूछी गई है तो 6 9 लिख दीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1
2 3 4 5 6। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर लिख चुकी है। अब इसके हमें अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या के लिए आपको हमने बता चुके हैं, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या के लिए आपको बता दिया गया है, बार बार चिल्ला चिल्ला के हमने बताया है कि कुछ नहीं करते हैं अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक जोड़ देते हैं, हमें अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात हो जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, तो 9 9 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक को क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, एक को जोड़ देंगे, ठीक है, एक जोड़ देंगे यहाँ पर, बाकी सारे सारे 9 में एक जोड़ा 10, एक हासिल 10 10 10 10 और पूरा 10, तो कितना हो जाएगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर 6 अंकों की पूर्ववर्ती नहीं सॉरी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होने वाली है 10 लाख। क्या है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा हल हो गया। तो जो हमारा पहला चैप्टर है फर्स्ट इकाई फर्स्ट प्राकृतिक संख्या, इसका अभ्यास 1B भी समाप्त हो गया है और कल से आपका अभ्यास अध्याय 2 चालू होगा। और आज के लिए इतना ही काफी है और मिलते हैं नई खूबसूरत सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।